गुड हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में निबंध साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो आपका एक चैप्टर ही है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो निबंध का उदय, सबसे पहला टॉपिक है निबंध का उदय। मतलब निबंध का उदय मतलब निबंध कब से लिखना आरंभ हुआ, शुरुआत कब से हुई। ठीक है, और क्यों हुई है ना। तो आधुनिक युग को गद्य की प्रतिस्थापना का श्रेय जाता है। जो हमारा आधुनिक मतलब जो युग हमारा चल रहा है, ठीक है, आधुनिक युग को क्या जाता है, गद्य की प्रतिस्थापना का श्रेय जाता है। जिस विश्वास, भावना और आस्था पर हमारे युग की बुनियाद टिकी थी, उसमें कहीं ना कहीं अनास्था, तर्क और विचार ने अपनी सेंध लगाई है। कदाचित यह सेंध अपने युग की मांग थी, जिसका मुख्य साधन क्या बन गया, गद्य बन गया। मतलब गद्य निबंध जो होता है वो गद्य की विधाओं में शामिल होता है। यही कारण है कवियों ने गद्य साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है, गद्य साहित्य में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य या गद्य साहित्य का आरंभ कब से और किससे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वह कविता के क्षेत्र में चाहे परंपरावादी थे, पर गद्य के क्षेत्र में नवीन विचारधारा के पोषक थे। मतलब उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन भले ही वो कविता के क्षेत्र में क्या थे, परंपरावादी थे। परंपरा मतलब जो चला आ रहा है वैसे ही थे। लेकिन गद्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, अपनी नई विचारधाराओं को उसमें शामिल किया है। उनका व्यक्तित्व इतना समर्थ था कि उनके इर्द गिर्द लेखकों का एक मंडल ही बन गया था। मतलब उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो नेचर था, वो इतना अच्छा था, इतना समर्थ था। उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई थी कि उनके आसपास जो लेखक होते थे वो आसपास ही उनके रहते थे। हिंदी गद्य के विकास में दशा और दिशा की आधारशिला रखने वाले इस मंडल का अपूर्व योगदान था। इन लेखकों ने अपनी बात कहने के लिए निबंध विधा को चुना। मतलब लेखकों को अपनी बात रखने के लिए एक जरिया मिला, वो क्या था, निबंध। उन्होंने अपने विचार किस रूप में लिखे, लेखकों ने निबंध के रूप में। उनके अंदर जो विचार थे, जो भावनाएं थी, तो वो निकालने के लिए उन्होंने किसको चुना, निबंध विधा को, निबंध। ठीक है, तो निबंध की व्युत्पत्ति पर विचार करने अब आता है निबंध का स्वरूप और परिभाषा। ठीक है, क्या आता है, निबंध का स्वरूप और परिभाषा कि आखिर निबंध है क्या। ठीक है, निबंध की व्युत्पत्ति और पर विचार करने से पता चलता है कि नी, उपसर्ग और बंध धातु। मतलब निबंध शब्द का क्या स्वरूप है, नी। इसमें क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग समझते हो ना, जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और बंध क्या है, इसमें धातु है, शब्द है ना। मूल शब्द क्या है, बंध है। तो धर्म प्रत्यय से यह शब्द बना है। प्रत्यय क्या है इसमें, धर्म। प्रत्यय कौन सा लगा है इसमें, धर्म। ठीक है, इसका अर्थ है बांधना। मतलब निबंध का अर्थ क्या होता है, बांधना। निबंध शब्द के पर्याय के रूप में लेख, संदर्भ, रचना, शोध, प्रबंध आदि को स्वीकार किया जाता है। निबंध को हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे, फ्रेंच के एसाई के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, जिसका सामान्य अर्थ प्रश्न, प्रयोग और परीक्षण कहा जाएगा। निबंध का अर्थ क्या निकाला जाएगा, प्रश्न, प्रयोग और परीक्षण। मतलब कोशिश करना और प्रैक्टिकल करके देखना और उसका परिणाम निकालना, तो वह निबंध कहलाएगा। निबंध की भारतीय व पाश्चात्य परिभाषाएं कोशीय अर्थ हैं। मानक हिंदी कोश में निबंध के संबंध में यह मत प्रकट किया गया है, वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय
के सब अंगों को मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचना किया गया हो। निबंध का तात्पर्य किस चीज़ से होता है कि वह एक विचारपूर्ण, विवरणात्मक, विस्तृत लेख होता है। वह एक लेख होता है जिसमें कि विषय के सभी अंगों को लिया जाता है ना, जिसमें किसी भी विषय के सभी अंगों को उसमें शामिल किया जाता है। मौलिक और स्वतंत्र रूप से उसमें उनकी विवेचना की जाती है। हिंदी शब्द सागर में निबंध शब्द का अर्थ दिया गया है बंधन, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रहण हो। ठीक है, तो ये इनकी कुछ परिभाषाएं थी। अच्छा, अब आता है निबंध। निबंध आखिर है क्या, है ना। निबंध व्यवस्थित और मर्यादित प्रधान गद्य रचना माना गया है। मतलब व्यवस्थित तरीके से लिखा गया गद्य रचना है, जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके तत्व होते हैं। निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है उपयुक्त विषय का चुनाव। मतलब हम निबंध लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें एक टॉपिक की आवश्यकता होती है, एक विषय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला तत्व होता है उसका कि उपयुक्त विषय का चुनाव करना। ठीक है, दूसरा तत्व होता है उसका व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। अभी हम इनके बारे में समझाएंगे, पहले हम आपको तत्व के नाम बता देते हैं। फिर होता है एक सूत्रता, मर्यादित आकार, स्वतः पूर्णता और रोचकता। मतलब ये इसके तत्व हो गए। अब विषय का चुनाव। ठीक है, सबसे पहले देखिए विषय का चुनाव। लेखक जिस विषय पर निबंध लिखना चाहता है उसे सबसे पहले उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। अगर लेखक को निबंध लिखना है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए कि एक टॉपिक चाहिए कि वह किस टॉपिक पे निबंध लिख रहा है। इसके लिए उसे पर्याप्त सोच विचार करना चाहिए। निबंध का विषय सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक, वस्तु, प्राकृतिक वर्णन, चरित्र, स्मरण, भाव, घटना में से किसी भी विषय पर हो सकता है। मतलब निबंध का जो विषय है वो किस किस में हो सकता है? सामाजिक भी हो सकता है, किसी दार्शनिक स्थान का भी हो सकता है, और आर्थिक, धन के ऊपर भी हो सकता है, ऐतिहासिक, जो निकल गया है, जो पुराना है वह भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है, किसी वस्तु पर भी हो सकता है, प्रकृति मतलब जो हमारी हरियाली होती है, जो प्रकृति की वस्तुएं होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, वो भी हो सकता है, चरित्र भी हो सकता है, स्मरण मतलब याद, किसी महापुरुष के ऊपर भी हो सकता है, संस्मरण, भाव, घटना, हमारे खुद के विचार भी हो सकते हैं और किसी घटना पर भी आधारित हो सकता है। किंतु विषय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लेखक अपना निश्चित पक्ष और दृष्टिकोण भली भांति व्यक्त कर सके। अब विषय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वह विषय होना कैसा चाहिए कि लेखक अपने भावों को पूर्णतः एक अच्छी दृष्टिकोण से उसमें लिख सके, अपने भावों का वर्णन वह कर सके। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति दिखनी चाहिए, है ना। मोंटेन ने निबंधों पर निजी चर्चा करते हुए कहा है कि ये मेरी भावनाएं हैं, इनके द्वारा मैं स्वयं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ, निबंध के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वह क्या है? वह मेरी भावना है। इनको मैं इनके ज़रिए मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप को पाठकों मतलब पढ़ने वालों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने विचारों को और अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को सामने वाले के सामने रख रहा हूँ। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारकों ने निबंध लेख के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकारा है। निबंध लेखक की आत्मीयता और व्यक्तित्वता के कारण ही विषय के संबंध में निबंधकार के विचारों, भावों और अनुभूति के आधार पर पाठक उनके साथ समृद्ध कर पाता है। इस प्रकार निबंधकार के व्यक्तित्व को निबंध का केंद्रीय गुण कहा गया है। देखिए, जब लेखक कोई भाव लिखता है तो उसमें उसका व्यक्तित्व झलकना चाहिए, मतलब उसका व्यक्तित्व उसमें सामने आना चाहिए। इसीलिए व्यक्तित्व को क्या कहा है? केंद्रीय गुण कहा है। मतलब बीच का जो गुण है, सबसे पहला क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, मतलब उसमें लेखक का व्यक्तित्व शो होना चाहिए। ठीक है, अगला तत्व है इसका एक सूत्रता। ठीक है, अगला तत्व है एक सूत्रता। निबंध बंधी हुई एक कलात्मक रचना है। इसमें विषयांतर की संभावना नहीं होती।
इसलिए निबंध के लिए आवश्यक है कि निबंधकार अपने विचारों को एक सूत्रता के गुण से समृद्ध करके प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय मुख्य भाव या विचार अपनी दृष्टि में डालते हुए निबंधकार तथ्यों को उनके तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। अब एक सूत्रता मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, है ना। ऐसा नहीं है कि उसी विषय में आपने एक जो विषय आपने चुना है उसमें आपने कई विषय शामिल कर दिए, नहीं, उसी विषय के ऊपर आप अपने तर्क विचारों को व्यवस्थित तरीके से आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला है मर्यादित आकार, मतलब निबंध की आकार की दृष्टि से छोटी रचना है। मतलब निबंध आकार की दृष्टि में तो छोटा होता है। इस संदर्भ में हार्वर्ड रीड ने कहा है कि निबंध 35 से 5000 शब्दों तक सीमित किया जाना चाहिए। वास्तव में निबंध के आकार के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। निबंध विषय के अनुरूपी सटीक तर्कों द्वारा लिखा जाता है। लेखक अपने विचार भावावेश के क्षणों में व्यक्त करता है, ऐसे में उसके आकार के विषय में सोच समझकर चलता है। आवेश के क्षण बहुत थोड़ी अवधि के लिए होते हैं, मतलब मर्यादित आकार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निबंध में आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कुछ मर्यादाओं, कुछ सीमित शब्द होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। स्वतः ही पूर्णतः, और निबंध का एक गुण होता है और विशेषता कह सकते हैं इसमें कि अपने आप में वह पूर्ण होना चाहिए। जो भी विषय आप लें तो अपने आप में उसको पूर्ण करें, वह पूर्ण होना चाहिए। आज हमने निबंध के बारे में और आपको निबंध के तत्व समझाएं। कल हम आपको निबंध के भेद बताएंगे, ठीक है। निबंध कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये हम आपको कल समझाएंगे।